आज बड़ी खुशी का दिन है कि साढ़े बहुत ही पुराने खानदानी दोस्त जोड़े ने, बिलखसूस मेरे वालिद मरहूम शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल भी जिन्होंने लंबी सांझ निभाई है। मेरी मुराद मनवाल तो चेयरमैन जनाब अलादीन साहब तो है कि उन्होंने अज मैनू तुहाडे नाल रूबरू होने का मौका दिता। मैं दुआ करता हाँ कि जो भी वक्त इत्थे तुहाडे नाल गुजरे वो यादगार होकर गुजरेगा इंशाअल्लाह। किसी ने कहा है कि किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी कौम की जिहड़ी ताकत हुंदी है वो आपसी भाईचारक सांझ हुंदी है। साडे परिवार नूं पिछले 150 साल तक अंग्रेज़ के नाल लड़न का बड़ा अच्छा मौका मिला। मैं इनू अच्छा इसलिए कहना है क्योंकि अपनी मातर भूमि लिए लड़ना, ये कुर्बानी देना, इस तो वड्डा कोई सवाब का काम हजे तक दुनिया के विच है नहीं। ये सब तो बड़ा काम है कि बंदा अपनी माँ बोली लिए, अपनी ज़मीन के लिए किसी गैरां दे नाल लड़ के उन्होंने आज़ाद कराए, तो ये बहुत बड़ी किस्मत की गल है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू एक तालीम दी। जब दुनिया च आए तो लोग पिस बहुत रहे थे। आजकल जोड़े लोग इस्लाम नू नहीं जानते, वो समझते कि मुसलमान का मतलब नमाज पढ़ना है, दाढ़ी रखना है, हज करना है। ये सारिया गल्लां बाद दियां ने, इन्हां नू इस्लाम च पहला दर्जा हासिल नहीं है। सोने रसूल नू लोगों ने पूछा कि असी तुहाडे नाल हो गए हाँ, हुण करना की है, एजेंडा की है। तो अज तो 1400 साल पहला मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा सी कि मेरा एजेंडा ये है कि जब तुसी मैनू अल्लाह दा नबी बनया, एक खुदा की इबादत का ऐलान किया, तो हुण मैं चाहना कि दुनिया के सारे लोगों नू असी बराबरी का दर्जा दईए। यही साडा सब तो बड़ा तुसी की समझते हो कि वड्डी लोड़ की है कि अंग्रेज़ ने ट्रेनां नहीं चलाइयां वधिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के उत्ते अंग्रेज़ ने सारे ऑफिस नहीं बनाए, कचहरियां नहीं बनाइया, दफ्तर नहीं बनाए, वधिया हस्पताल बनाने नहीं शुरू किए। की है किहड़ा ऐसा काम है जिहड़ा अंग्रेज़ ने नहीं किया? फिर असीं उहदे खिलाफ क्यों लड़े हैं जी? मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जिहड़ा दुनिया नूं सुनेहा दिता, क्या कि भाई लोड़ नहीं है लोगों नूं रोटी दी, कपड़े दी, मकान दी। ये जिहड़ी गल मैं तुहानूं समझाना चाह रहा, इहनूं दिल की गहराई ना समझो। मेरा मकसद सिर्फ कोई सियासी नहीं है, मकसद ये है कि बंदा पहला उस गल नूं पहचाने जिस लिए असीं दुनिया च आए हैं। कुरान पाक ने किते नहीं कहा कि असीं कपड़े वंडांगे, असीं रोटी वंडांगे, नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक फरमाया, उसकी आयत है कल्ला बल्ला ला तुकरिमून अल यतीम। और फरमाया सोनिया मैं चाहना कि जेड़ा बंदा दरवाजे ते आ जाए, इनू रोटी कपड़ा नहीं, दुनिया की सब तो बड़ी ज़रूरत बंदे का आत्म सम्मान है। फरमाया इनू इज्जत दियो, इनू इज्जत की ज़रूरत हुण किसी नूं इज्जत देती। खाना तो आप बाहर एक कटोरा अपने अपने घर दे लाया ना, सारे ने चैरिटी लई कि जेड़े स्ट्रीट डॉग होंगे भी उन्होंने आप दुध पा दें, कुछ पा दें भी अगला भुखा ना फिरे। इस्लाम ने कहा भी इज्जत ये नहीं है, इज्जत ये है कि जेड़ा दरवाजे ते आ गया उन्होंने सन्मान दईए। अच्छा जब उन्होंने आप सन्मान देना है तो आप बैठक च बिठा के पानी पिलावांगे, रोटी खवावांगे, लोड़ हुई पैसे जेब च पावांगे। सब तो बड़ी ज़रूरत दुनिया की अज दुनिया च किस गल का गुंडा राज है जी?
पूरे विश्व ਦੇ ਵਿੱਚ किस गल ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮ सम्मान ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਰੋਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਚੇਨਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। अक्सर असी मुसलमानों को कहने नमाज काते पढ़ने का हुक्म देता अल्लाह ताला ने। लोग समझते हैं नमाज इसलिए भी नमाज पढ़ती दुआ कबूल हो जाए, नहीं। कुरान च किते नहीं लिखा कि असी नमाज तां पढ़ाउंदे हैं कि इबादत हो जाए, नहीं। फरमाया नमाज तां पढ़ाने पे हैं ताकि तुसी चंगे बंदे बन जाओ। अच्छा चंगे कितना बन जाओ? तो बंदा चंगा कौन है जी? बंदा चंगा वो नहीं ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, जिस सजदे च बीवी दी नाराज़गी शामिल है। बंदा बीवी नू गाल कढ़ के घरों आंदा मसीते मत्था टेकन लगा, फरमाया ये सजदा भी कबूल नहीं है। जिस सजदे दे विच अपनी औलाद दा डर शामिल है, अपनी औलाद डरदी है, वो सजदा भी कबूल नहीं। ते जिस सजदे विच गुरवांडी दी दुश्मनी शामिल है, वो सजदा भी कबूल नहीं है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। आवाज का टांडी है। नाराए तकबीर, इमाम साहब जिंदाबाद। मैं तो तुहानू ये सुनेहा देन आया कि असी जिस देश च रहने हैं, ये विश्व का सब तो बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। विश्व का बनया किदां? ये बनया सरकारां नाल नहीं है। 1936 अंग्रेज़ ने रेलवे स्टेशन ते घड़े रखवाए, दिल्ली तो लैके पेशावर तक, और रेल गड्डी आंदी सी, घड़े ते बैठा बंदा आवाज़ मारदा सी, हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो। मेरे दादा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने लुधियाने सारे मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की मीटिंग बुलाई। कहते देखो यारो, जे देश आज़ाद कराना है, ये घड़े भनने पैने, जाति इको पानी नहीं पीवांगे, मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता। फिर वो घड़े पन्ने, सजा हुई, जेलों च रहे, और ये मान प्राप्त होया कि शहीद आजम भगत सिंह जब जेल च सीगे, तुहानू पता जे कोई बंदा अंदर जावे तो रिश्तेदारों के घर पुलिस नहीं जाती। सरदार भगत सिंह के वालिद साहब सरदार किशन सिंह जी, उन्होंने भरा सरदार कुलतार सिंह जी, उन्होंने वड्डी भैन, उन्होंने 3 महीने असी उस वेले अपने घर च रखिया जो फोटोआं खिचवाण वाला कोई नहीं सी। लोग कहते सी अतवादी, असी कहते सी ये वतनवादी है। इहदे नाल नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। नाराए सुभाष चंद्र बोस जापान गए, लुधियाना पहुंचे, उन्होंने पठान बन के पेशावर तक छड़ के आए। इस जुर्म के लिए 2.5 साल की कैद कट्टी। अंग्रेज़ रोज़ाना कहता सीगा कि मौलाना साहब माफ़ी मांग लो, छड़ देंगे। अंग्रेज़ जज की अदालत जो पहली दफ़ा सज़ा हुई दादा मरूम नूं, ते जज ने बड़ी अजीब गल कही। जज भारती सीगा, इत्थे दा भर्ती होया मुंडा सी।
कहने लगा मौली साहब मैनू पता है कि ये जड़ी मैं सज़ा दी गलत है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कुलटन बहादुर का हुक्म है कि ये मौलवी सरकार के खिलाफ बोलता है, इनू अंदर दियो। तो मैं मजबूर सी इसलिए तुहानू सज़ा दी। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने बड़ी खूबसूरत गल कही सी, कहने लगे जज तू दे उम्र के हिसाब नाल तां मेरा बच्चा ही लगता है, लेकिन जिंदगी के पहले पड़ाव ते आज़ादी ते गुलामी का फलसफा समझ आ गया। तू जज की कुर्सी ते बैठ के भी गुलाम है, मैं कटहरे च खड़ा होकर भी आज़ाद हिंदुस्तानी। इसलिए ये दो चार वाक़यात तुहानू तां सुनाना है कि अजकल की जिहड़ी सियासत है पूरे देश दे विच लोग कौमां नू लड़ा के लीडरी करना चाहते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी भारत का गुलदस्ता लोगों नू जोड़न दे विच है, तोड़न दे विच नहीं। मेरे वालिद साहब कहा करते सी अक्सर मैनू कि सारे काम कर लेने जिंदगी च, कदी किसी की बुराई नहीं करनी। अपनिਆਂ ਦੀ बुराई करोगे, अपने घर के शेर नू मार दोगे ना तो गली के कुत्ते भी तुहाडियां बोटियां नोच लैणगे। अपनिਆਂ ਦੀ बुराई नहीं करनी, अपनिਆਂ नू डेगना नहीं है थले। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये कहा सी कि असी इंसानों की बराबरी चाहते हैं, किद्दां दी बराबरी क्या? अजकल तो चलो करोना करके कुछ परहेज चलता पाया है, लेकिन इस्लाम ने कहा कि अगर एक मुसलमान किसी हिंदू का पानी जिहड़ा झूठा होवे वो ना पीण लई तैयार होवे, और वो किसी दलित के भांडे च रोटी खाण लई ना तैयार होवे, और अगर वो किसी सिख दे नाल गल वकड़ी नहीं पा सकता, और अगर वो किसी ईसाई दे नाल जुड़ के नहीं खड़ सकता, फिर वो अंसारी कुरैशी पठान हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने लई जरूरी है कि वो तमाम कौमां का एहतराम करना होवे। और मैं तो इस तो वध के अगली गल कहना है कि अपने अपने धर्म च भावें रहिंदे हो, अगर किसी ने पक्का हिंदुस्तानी बनना है, पक्का भारतवासी बनना है, वो लिए जरूरी है कि वह हरेक दे नाल गल वकड़ी पाण वाला होवे, नफरत करने वाला ना हो। आज समा भी बहुत घट है, मैनू अजे दो जगह होर जाना है। इतों इंदौरे के कोल जाना है, फिर मैनू मंड म्यानी जाना है, उतों फिर टांडे एक प्रोग्राम है। बस ये जरूर तुहानू कहना चाहना कि अज तुसीं बड़े प्यार और मुहब्बत के नाल साडा इत्थे इस्तकबाल किया। मोहतरम जनाब अलादीन साहब कांग्रेस घट गिणती के चेयरमैन ने, दो तीन हजरात ने मेरे नाल सियासी गल्लां भी कीतियां। घर च असीं सियासी लोग नहीं हाँ, लेकिन साडा शुरू ते टीचा रहा है कि अगर कोई भी बंदा सही तरीके दे नाल काम करता है तो असी अपनी मुकम्मल ताकत दे नाल हमेशा उसकी मदद करते रहे हाँ, साडे पुरख भी करते रहे ने। तो इंशाअल्लाह ताला अगर तुसीं अलादीन साहब नू अगे पहुँचाओगे तो मैं समझदा हाँ कि असी मोढे नाल मोढा ला के ते चलते रहांगे, जो साडे को हो सकेगा वो इन्हां दे घर वालियां ने बड़ी मुद्दतां तो अज तो नहीं, हरेक जरूरतमंद दे नाल मोढे ते मोढा ला के खड़े ने, बहुत अच्छे काम किए ने और हुण भी लगातार कर रहे ने। और ये भी कोई दो राय नहीं, जिहड़े लोग काम करते हैं वो चाहते हैं कि असी होर ताकत दे नाल खिदमत नूं कर सकीए। मैं अक्सर कल मेरे को बाहरों एक मेहमान आए और मैंने पूछन लगे कि होना की चाहिए, टीचा की होना चाहिए। मैं क्या टीचा ये होना चाहिए कि सियासत दे विच चंगे लोग अगे आन। मैं क्या तुसी और मैं चाहिए जे एक स्कूल बनाना है, कितनी देर च बना लांगे? तो मैंने कहने लगे 5-10 साल 20 साल चंदा करांगे। तो मैं क्या जे चंगा बंदा मंत्री बना दिए तो कितनी देर च बना लांगे? फिर 2 महीने दे विच बना लवांगे। अगर चंगे बंदे नूं आपां हल्के दा इंचार्ज बना लीए, MLA MP बना दिए, तो जिहड़ा टीचा तुसी 1-1 रुपया इकट्ठा करके करना चाहोगे वो दिनां च कर लओगे। तो इसलिए मेरी तुहाडे अगे बेनती है कि आपस दे विच अलादीन जी दे नाल तकड़े होकर लगो, इन्हां दा साथ दिओ ते देश दे विच एक नवी मिसाल कायम करो। लोगों ने अज देश में बहुत सारी जगह जात और बरादरियां नाल वंडिया है। असी पंजाब के जिहड़े खास करके लोग ने ना, तुहानूं एक मैं किस्सा सुनाना फिर अपनी गल खत्म कर देना। लुधियाने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब उसका नाम है। बहुत वो अज तो 20 साल पहले दोबारा बनाया गया।
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸੁਭਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਨੂਸ ਢੰਗਣੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ, 4-5 ਸਰਦਾਰ, 4-5 ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 4-5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਾਨੂਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਗਏ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜੈਨ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣ। ਇਹ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ बुलाया लेदा, कहना बेटा एक बात बताओ, ये शैंटले, ये फानूस जो आपने ख़रीदने किसके लिए ख़रीदना है? मंदिर के लिए ख़रीदना है कि मस्जिद के लिए ख़रीदना है? पंडित जी नाल सीगे ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਬਾਊ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ